हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सोच कर देखिए कि आप एक हाथ से पेंटिंग और दूसरे हाथ से लिख रहे हैं। क्या ये संभव है? आप कहेंगे कि ये संभव कैसे है, इंसान दोनों हाथों से लिख सकता है लेकिन पेंटिंग नहीं बना सकता। लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ऐसा व्यक्ति दुनिया में था जो दोनों हाथों से काम कर सकता था। एक हाथ से लिख सकता था तो दूसरे हाथ से पेंटिंग बना सकता था, वो भी एक साथ। दुनिया के सबसे जीनियस और इंटेलिजेंट इंसानों में से एक लियोनार्डो दा विंची। दोस्तों, इनमें इतने काम करने की खूबी थी कि आज 21वीं सदी की जनरेशन भी इतना सोच नहीं सकती। दोस्तों, वो ऐसे ही इतने मशहूर नहीं थे। आज भी दुनिया उनको दिल से मानती है। और मानना पड़ेगा दोस्तों, अगर कोई 2 या 4 कामों में माहिर होता तो हम मान भी लेते, लेकिन वो इतने कामों में माहिर थे कि आप सोच भी नहीं सकते। एक इंसान को पूरी जिंदगी लग जाती है लेकिन इतना ज्ञान प्राप्त कभी नहीं होता। मशहूर साइंटिस्ट लियोनार्डो दा विंची के बारे में जितना बोले उतना कम है, लेकिन उनको इन कामों में महारत हासिल थी। साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, पेंटर, आर्किटेक्ट, स्कल्प्टर, स्किल्ड मैकेनिस्ट, इन्वेंटर, इंजीनियर, राइटर, हार्मोनिस्ट, और उनको इन कामों में भी महारत हासिल थी। जियोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, बॉटनी। मशहूर साइंटिस्ट दा विंची एम्बीडेक्स्ट्रस थे। दोस्तों, क्या आपको इसका मतलब पता है? इसका मतलब ये है कि दा विंची दोनों हाथों से लिख सकते थे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक आम बात है, बहुत से लोगों में से दोनों हाथों से लिख लेते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दा विंची दोनों हाथों से लिख सकते थे, लेकिन वो अपने दोनों हाथों से लिखते थे पर दूसरे हाथ से पेंटिंग भी बना सकते थे और एक हाथ से लिखते थे। लियोनार्डो दा विंची और निकोलो मैकियावेली, ये दा विंची के टाइम के ही बड़े फिलोसोफर थे। इन दोनों ने क्या किया कि मिलकर एक प्लान बनाया और सोचा कि हम इटली के पीसा शहर वाली अर्नो नदी का बहाव बदल देंगे, उसको हम बदल देंगे और अलग डायरेक्शन देंगे। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये दोनों कुछ हद तक कामयाब भी हुए, लेकिन बाद में इनका प्लान फेल हो गया। दोस्तों, मशहूर साइंटिस्ट दा विंची ने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई, लेकिन जब उनकी मशहूर पेंटिंग्स का नाम लेते हैं तो 2 पेंटिंग्स सामने आती हैं, मोनालिसा और द लास्ट सपर। लेकिन दोस्तों, जो लास्ट सपर पेंटिंग है उसमें दा विंची ने जीसस को सूली पर चढ़ने से पहले खाना खाते हुए दिखाया गया है। लेकिन द लास्ट सपर पेंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक ध्यान से देखने पर पता चली कि जो खाने में ईल के साथ ऑरेंज स्लाइस रखी गई है। लेकिन दोस्तों, जीसस को सूली देने के बाद भी मिडल ईस्ट में संतरे नहीं आए थे। जो चीज़ उस टाइम पर आई ही नहीं तो जीसस उसे कैसे खाएंगे। लेकिन दोस्तों, 16वीं शताब्दी में दा विंची के टाइम पर ईयल के साथ ऑरेंज स्लाइस खाना एक नॉर्मल डिश मानी जाती थी, इसलिए दा विंची ने इस पेंटिंग में ऑरेंज स्लाइस बनाई है। लियोनार्डो दा विंची एक शाकाहारी व्यक्ति थे और उन्होंने उस समय पर जानवरों पर होने वाले अत्याचार को रोका था। उन्होंने जानवरों के बारे में लिखा था कि इंसान गुलामी के जंजीर में नहीं रह सकता, तो उन्हें कोई हक नहीं है कि वो जानवरों को भी पिंजरे में रखे। दा विंची ने कहा कि इंसान सच में क्रूरता में सबसे आगे है। दोस्तों, दा विंची दुनिया के सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने बताया कि आकाश नीला क्यों होता है। उन्होंने कहा कि जो हवा होती है वो सूरज से आने वाली रोशनी को बिखेर देती है। आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि नीला रंग सबसे ज़्यादा फैलता है, तो इसीलिए आकाश का रंग नीला होता है। और दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची के आखिरी शब्द ये थे कि मैंने भगवान और इंसानियत को बहुत ठेस पहुंचाई है और मैंने अपनी ज़िंदगी का जितना सदुपयोग करना था उतना नहीं कर पाया। अगर दोस्तों आपको लियोनार्डो दा विंची की बात अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली न्यू वीडियोस आपको मिल सके।